हेलो, गुड मॉर्निंग सारे हिंदुस्तानी। कैसे हैं आप लोग? आज लाइव आने का मकसद ये है, देश के बारे में, अबाउट कंपनी एंड गवर्नमेंट। ये आज जो देश की हालत है, देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो डेवलपमेंट है, वो खाक में मिल चुका है। वो इतनी नीचे जा चुका है, इकोनॉमी 23 माइनस। देश की हालत बहुत ख़राब, गरीब से गरीब आदमी मर रहा है। गरीबी इतने नीचे जा चुका है, उस गरीब को अमीर बनने का कोई सपना है ही नहीं। आज कंपनी एंड गवर्नमेंट की बात करना ये है, हमारे देश में बहुत सारे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अंडर में बहुत सारा कंपनीज था, जो आरओसी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से जो लाइसेंस मिलता है, जो नॉन बैंकिंग सेक्टर कहते हैं। आपका इसमें प्रोडक्ट बुकिंग होता है, हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर में आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोडक्ट एडवांस खरीदता है, जो भी है। तो इसमें मैं कुछ कंपनियों का नाम लूँगा। जैसे हमारे देश में एक कंपनी ये था पियरलेस। हमारे देश में पर्ल्स PSCL इंडिया लिमिटेड, पर्ल्स इंडिया लिमिटेड, जिस कंपनी का जन्म 1983 में हुआ था। उसके बाद जैसे सहारा कंपनी हो गया, जैसे आपका ये रोज़ वैली, प्रयाग इंडस्ट्री, प्रयाग प्राइवेट लिमिटेड, जो मार्केट से ये लोग एक्चुअली फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा था, लेकिन ये प्रोडक्ट बुकिंग इन्वेस्टमेंट ये था कि उसका वो होटल, रिसोर्ट, रियल इस्टेट, बहुत सारा लैंड के ऊपर में इन्वेस्टमेंट होता था। मैं दो चार कंपनी का जिक्र करूँगा। जैसे एक कंपनी ये है, जैसे पर्ल्स PSCL इंडिया लिमिटेड। पर्ल्स PSCL इंडिया लिमिटेड का सारे हिंदुस्तान में 600 से ज़्यादा ऑफिस थे, और उस ऑफिस में कम से कम 15 से 20 स्टाफ काम करते हैं। मैंने दो चार ऑफिस भी देखा है, क्योंकि मैं उस कंपनी का मैं एक एजेंट था, जो 2005 का 23 अप्रैल में मैंने उसमें काम शुरू किया। ऐसा ही बहुत सारा कंपनी जो है हिंदुस्तान में, दुनिया भर का प्रोजेक्ट ये कंपनी बनाया। तो मान लो 600 ऑफिस में अगर 15 आदमी करके काम करता है, उसको कैलकुलेशन 15 इंटू 600 आप डिवाइड करो, तो वो नौजवान, वो लड़का लड़की जो उस ऑफिस में काम करता था, वो सारे के सारे हमारे हिंदुस्तान की भाई बहन थे, हमारे दोस्त थे। और एक एक ऑफिस के अंडर में मान लो कि कम से कम 1 लाख एजेंट काम करते हैं, कम से कम 1 लाख 2 लाख एजेंट काम करते हैं। जैसा मेरे ही अंडर में बहुत सारा एजेंट काम करते थे, क्योंकि वो नेटवर्क होता है, कौन कहाँ से कैसे उसमें रिक्रूटमेंट होता है। मैं एक बात सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आज के डेट में जो ये अकाउंट, जो बैंक का अकाउंट होता है ना, लोगों को सेविंग किसने सिखाया? सेविंग ये पर्ल्स हो, पियरलेस हो, ये सब कंपनी ने लोगों को सेविंग सिखाया, क्योंकि इससे पहले सेविंग क्या होता है लोगों को मालूम नहीं था। ठीक है, ये सेविंग क्या होता है लोगों को मालूम नहीं है, कैसे सेविंग करना ही नहीं जानता, क्योंकि एजेंट जो होता है ना, वो घर घर में पहुंचकर लोगों को सेविंग कराना सिखाता है। उसके बाद वो कैसे अकाउंट करना है, कैसे बैंक पे अकाउंट करना है, क्योंकि आज तक कोई भी बैंक का एजेंट, बैंक का कोई कर्मचारी किसी घर में जाके नहीं बोला कि हम लोग SBI से है, हम लोग ये बैंक से है, हम लोग वो बैंक से है, हमारा इधर एक अकाउंट खुलिए, हम आपका घर से अकाउंट कराते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे लोग जो है अनपढ़ है, गांव में रहते हैं, उसको उसका स्कूल का सुविधा ही नहीं है, कम्युनिकेशन सुविधा ही नहीं है, तो उसको क्या पता है कि वो सेविंग करेगा। क्योंकि एजेंट जो होता है वो घर घर में जाके लोगों को सेविंग कराना सिखाता है। मैं एक बात कहना ये चाहता हूँ कि कोई गांव में अगर एक आदमी चोर होता है, आप सारे गांव को आदमी का चोर नहीं बोल सकते। जैसे आज भी बैंक पर आदमी भरोसा करता है, लेकिन दुनिया भर का बैंक आज भी डूबने का कगार में है। मैं 2012 में एक बार गुवाहाटी का RBI बैंक पे गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाके वो लोगों के साथ बैठा। तो उस बैंक RBI ने एक ही बात बोला कि देखो, कोई भी बैंक अगर मर जाता है ना,
तो वो आरबीआई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई भी बैंक अगर डूब जाता है तो वो आरबीआई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ अब 1 लाख का इंश्योरेंस ही आपको मिलेगा। बाकी जितना भी पैसा अगर बैंक डूब जाएगा तो आपका पैसा गया। जैसे कि कुछ दिन पहले पीएमसी ऐसा कुछ बैंक ऐसा हुआ, तो येस बैंक का भी हालात ऐसा ही हुआ था। लेकिन चलो जो भी है वो मतलब उसको उठाने की पूरा प्रयास चल रहा है। लेकिन एक बात कहा कि बैंक को हम इसीलिए बचाने की कोशिश करता है क्योंकि बैंक को हम लोन भी देते हैं, बैंक को उठाने की कोशिश करते हैं हम। तो ये कंपनियां जो आज की डेट में डेट हुआ है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब एक बार सुनामी हुआ था, उस टाइम में सुनामी की टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। उस टाइम में हर कंपनी से अटल बिहारी वाजपेयी रिलीफ फंड, सुनामी रिलीफ फंड बोल के हर कंपनी से पैसा लिया। 2014 का इलेक्शन आने से पहले जो ये पीएससीएल इंडिया गवर्नमेंट से, पीएससीएल कंपनी से ये मोदी बीजेपी गवर्नमेंट कितना करोड़ रुपए पैसा लिया आप लोगों को पता है? कंपनी से निर्मल सिंह भांगो से वो पैसा लिया गया और कहा कि अगले इलेक्शन के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात, जब कंपनी के अकाउंट सीज किया गया, उस कंपनी के अकाउंट में 700 करोड़ उस कंपनी के अकाउंट में पैसा था। कंपनी के अकाउंट सीज करने के बाद भी कंपनी 6 महीना लोगों को पैसा देता रहा। आज भी अगर गवर्नमेंट उस कंपनी को खोल देगा तो कंपनी चुटकी में लोगों का पैसा दे देगा, क्योंकि कंपनी के पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना प्रॉपर्टी है। उसके अगर 20% प्रॉपर्टी भी अगर गवर्नमेंट बिक्री कर दे, सेल कर दे, ये कर दे, तो लोगों को पैसा मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर पे 2019 6 फरवरी का एक सर्कुलर आया कि सारे डॉक्यूमेंट जो हो ऑनलाइन में जमा कराओ। तो हम लोगों ने ऑनलाइन भी जमा कराया। और इससे पहले दिल्ली जंतर मंतर में बहुत सारा लाखों लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया। 2-4 चैनल उसको कवर किया, जैसे एनडीटीवी ने कवर किया, और उसका वो ये भी है। तो आज बहुत दिन बाद मैं इसके बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को काम चाहिए। ये भी एक कंपनी है, जितने सारे लोग इसमें एजेंट की तरह में काम करता था, ऑफिस का स्टाफ था, मैनेजर था, जो भी है, हर कोई इसमें काम मिलता था। और गरीब से गरीब आदमी सेविंग करना जानता था। आज की डेट पे कोई गरीब आदमी 100 रुपया दिन में या 1000 रुपया महीना का जमा नहीं कर सकता, लेकिन वो एजेंट था जो घर घर में जाके 100 रुपया, 1000 रुपया लेके वो पब्लिक का पैसा जमा कराया, दिन रात मेहनत करके पैसा जमा कराया। अगर सरकार चाहे तो आज भी लोगों का पैसा दे सकता है। और मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूँ, 2-4 कंपनियां जो है ना, जैसे बड़े बड़े कंपनी है, रोजबेली है, प्रयाग है, चाहे पीएससीएल है, आपका वो शारदा है, ऐसा कंपनियां को सरकार एक सिस्टम से, गवर्नमेंट की एक सिस्टम से, आपका सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ये सब कोई डिपार्टमेंट जो लोधा कमेटी बनाया, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का आरएम लोधा जो कमेटी है, वो ऐसा ही एक कमेटी बना के ये सारे कंपनियों को रीओपन करना चाहिए। मेरा ये डिमांड है, रीओपन करना चाहिए। अगर पब्लिक का पैसा 50% भी अगर मिल जाता है ना, तो भी पब्लिक खुश है। आज एजेंट लोगों का हालत बहुत ही बुरा है। अगर मैं बताऊं, मेरे अंडर में अगर मैं बताऊं तो मेरे अंडर में 6 से 7 करोड़ रुपया अभी उसमें इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारा कंपनियों का नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा, बहुत सारा कंपनी का बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े आपका रिसोर्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्री। मैं एक कंपनी का लास्ट में एक बताऊंगा, जो जीवन समृद्धि बोल के, उसका वो जोरहाट में एक हॉस्पिटल था, 5 फ्लोर का बिल्डिंग का एक हॉस्पिटल है, जेएस हॉस्पिटल। उसमें नर्सिंग होम था, मेडिकल कॉलेज था। उस कॉलेज में मैंने बहुत सारा स्टूडेंट को भी मैंने एडमिशन कराया। तो ये कंपनियां एक, देखिए, कोई कंपनी है जो लोगों का पैसा लेके भाग सकता है, भाग भी गया है। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कोई सिस्टम बना के वो सारे कंपनियों को भी गवर्नमेंट को जिंदा रखना चाहिए था, क्योंकि कोई कंपनी का 30 साल 35 साल भागना होता है, 2-4 साल में भाग जाएगा। एक कंपनी अगर जिस तरह 5 साल क्रॉस कर लिया ना, वो कंपनी कभी मरने वाला नहीं है। ये जीवन समृद्धि का 70% 60% इन्वेस्टमेंट वो खुद पब्लिक के लिए प्रॉपर्टी किया था, तो वो कंपनी कैसे भागेगा? वो कंपनी का तो इनकम आ रहा है। त्रिपुरा में आपका वो 16 बीघा लैंड में, गवर्नमेंट का लैंड में आपका वो फैक्ट्री करने के लिए 70% काम खत्म हो गया था।
काजीरंगा में रिसोर्ट, नेशनल स्कूल, ये बिजनेस होता है। जब किसी का इनकम आता है ना, वो कभी वो इनकम को बंद नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। हर गवर्नमेंट बीजेपी ने, जो मोदी है, इसने भी ये बोला था कि हम कुछ करेंगे पब्लिक के लिए, कुछ हुआ नहीं। आज भी प्रॉपर्टी ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। निर्मल सिंह भांगो जेल में जाके बाहर भी निकाल गया है, तो उसको क्या हुआ है? ये तो सरकार का फायदा है ना, गवर्नमेंट को फायदा है। क्यों फायदा है? ये 2-4 साल 20 साल जाएगा तो पब्लिक भूल जाएगा, ये प्रॉपर्टी उससे धीरे धीरे गवर्नमेंट का अंडर में चला जाएगा। और हर गवर्नमेंट, हर सरकार ये सब कंपनी से लाखों करोड़ों रुपया इससे टैक्स लेता है। आज देश में इकोनॉमी 20% पहुंच जाता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 2012 के बाद जो हालत हुआ कंपनियों का, आज देश में कोई भी आदमी, हर आदमी लोन से है। पहले आदमी जमा करता था, आज आदमी, हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन, हर किसान पहले पैसा जमा करता था, और हर किसान, हर बिजनेसमैन अभी इंटरेस्ट पे, लोन पे है। तो बताओ, आज भी अगर वो कंपनी, 2-4 कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी, लोगों को साथ अच्छा रिलेशन था, वो कंपनियों का अगर ऑन कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो आज भी लोग दिन में 100 या 50 रुपये जमा कर सकता है। लेकिन आज हालत ऐसा है, आदमी, हर कोई आदमी लोन पे है, हर कोई आदमी इंटरेस्ट पे है। मेरा हालत इतना ही खराब हो गया था। चलो, अल्लाह की रहम है, लोगों की दुआ है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। जैसे तैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारा कर रहा हूँ। तो मेरा जैसा एक आदमी, जब इतना हज़ारों लाखों लोगों को मैंने इन्वेस्ट कराया, उनको मैच्योरिटी भी दिलाया, उनको प्रोडक्ट बुकिंग का मैच्योरिटी भी दिलाया, तो सरकार को एक सिस्टम करना चाहिए था, जो सिस्टम से आदमी LIC पर भी भरोसा करता है। तो LIC का रूल रेगुलेशन सुन लो भाई लोग। उसमें यह लिखा है कि आपका सारा कैपिटल भी मर जाए ना, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सब बहुत सारा कहानी है। तो मैं गवर्नमेंट को ये कहता हूं कि अगर देश को आगे ले जाना है, तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों को आपको ओपन करना होगा, बड़े बड़े कंपनियों को खोलना पड़ेगा, आगे ले जाना होगा। निर्मल सिंह भांगो जो घर घर में आदमी का दूध बेचता था, आज वो कंपनी इंडिया में एक लार्जेस्ट कंपनी है, जो कंपनी क्रिकेट खेल भी दे चुका है, कुश्ती खेल दे चुका है, UFC खेल दे चुका है, जिसका वो जज था धर्मेंद्र, क्रिकेट खेल दे चुका है, इंडिया वेस्ट इंडीज का खेल भी दे चुका है। उसका खुद का न्यूज चैनल था, P7 न्यूज। तो ये सब बड़े बड़े कंपनियों को ओपन करना चाहिए। एक सिस्टम, गवर्नमेंट के एक सिस्टम से रख के उसको ओपन करना चाहिए। और जनता का पैसा, जो हाल से भी हो, जनता का पैसा गवर्नमेंट जल्द से जल्द रिलीव करने की कोशिश करे, ताकि लोगों के पास अगर 1000 में अगर 500 भी मिलता है तो आदमी खुश है। आज भी अगर ये सब कंपनी ओपन कर दिया जाए तो चलेगा। दूसरी बात, मीडिया, ये कंपनियों को खत्म करने की मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है। मीडिया ने इस चीज को इस तरह उठाया कि कोई शायद आतंकवादी के बारे में भी इतना बात नहीं करता है। मीडिया ने इतना गलत बात किया, इतना गलत बात किया, और सरकार कोई स्टेप नहीं लिया ये कंपनियों को बचाने के लिए। क्योंकि घर में अगर पैसा होता है, आप रोज अगर खर्चा करना शुरू करो तो पैसा खत्म हो जाएगा। अब खर्चा भी करो, फिर आना भी चाहिए। तो सरकार को एक सिस्टम करके ये सारे पब्लिक का पैसा जो है पब्लिक को मिलना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये प्रॉपर्टी जो है पब्लिक का है। ये गवर्नमेंट एक सिस्टम से ये प्रॉपर्टी बिक्री करे, सेल करे, जो भी करे करके लोगों को पैसा मिलना चाहिए, लोगों का पकड़ में पैसा आना चाहिए। ये गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। मैं आप सभी को, मेरा यूट्यूब चैनल जनता न्यूज़ फैजल शेख से है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 2020 में इसी तरह हर मुद्दे को उठाता रहूँगा, हर मुद्दे को मैं उठाता रहूँगा। आप लोगों की अगर प्यार मिले तो मैं ज़रूर हर बात पे मैं बात करूँगा। तो सारे हिंदुस्तानियों को मेरा एक बार सलाम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सब मिल के रहे, एक बन के रहे, एक हिंदुस्तानी बन के रहे, तो देश को बहुत मजबूती मिलेगा।
भाईचारा को ख़त्म ना करे, अपनी भाईचारा को ख़त्म ना करे। देश की हालत बहुत ही ख़राब है। आपके घर में अगर कोई आपका भाई बहन में अगर मेल मिलाप नहीं है तो दूसरी उस घर में और फिर जहर भेजेगा। तो उसी तरह आप अपनी घर में मेल मिलाप से रहे ताकि दूसरी कंट्री आके हमारा देश में कोई गलत एक्टिविटी ना कर सके। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ ताकि ये कंपनियाँ ये लोगों को पैसा दिलाने के लिए सरकार स्टेप ले, कॉन्फ्रेंस करे ताकि लोगों को शांति मिले और 2-4 पैसा लोगों को मिले। और इसके बाद और एक बार जय हिंद करके आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड बाय।